हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन है हमारे पास, अ वायर सी डी ऑफ लेंथ एल एंड मास एम इज स्लाइडिंग विदाउट फ्रिक्शन ऑन कंडक्टिंग रेल्स ए एक्स एंड बाय एज शोन। ओके, तो एंड बी वाई, ओके, कंडक्टिंग रेल्स हैं कौन सा, ए एक्स एंड बी वाई। ठीक, तो इन पे वो स्लाइड कर, द वर्टिकल रेल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद अ रेजिस्टेंस आर between A and B. A uniform magnetic field is applied perpendicular to the plane ABCD such that CD moves with constant velocity. ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं कि CD जो है वो मूव किससे कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। अब अगर ये सिस्टम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो जो अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैं बोल रहा हूँ, देखो जो अपवर्ड फोर्स होगा ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशन। ठीक है, यानी जिसे हम वेट भी बोलते हैं। ठीक, तो मैं लिख सकता हूँ फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशन। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू आई एल बी। ठीक है, इससे मैं लिख सकता हूँ आई एल बी, एंड जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है वो हमें क्या पता है, दैट इज इक्वल्स टू एम जी, दैट इज द वेट। ठीक, तो करंट मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो पहले देखो यहां से मैं करंट निकाल लेता हूं। पहले मैं यहां से क्या निकालूं, करंट निकालूंगा, तो आई क्या आ जाएगा मेरा, एम जी बाय एल बी। क्या आ जाएगा, आई एम जी बाय एल बी। ठीक है, अब जो करंट है, जिस सर्किट में करंट है, जो इस पूरी सर्किट में जो करंट जाएगा वो किसकी वजह से होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगा। ठीक है, किसकी वजह से होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो अब देखो अगर मैं ईएमएफ निकालूं अलोंग दिस सीडी वायर, ठीक है, इस सीडी के अलोंग में मैं ईएमएफ निकालूं, तो ईएमएफ अलोंग सीडी ये क्या हो जाएगा, ई इक्वल्स टू वी बी एल। क्या हो जाएगा, वी बी एल, वेयर वी इज द स्टेडी स्पीड ऑफ CD, क्योंकि CD जो है वो मूव कर रहा है स्टेडी स्पीड के साथ, CD मूव कर रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके अंदर आना चाहिए, दैट इज अलोंग द लाइन CD। ठीक है, तो CD लाइन के अलोंग ही इंड्यूस्ड ईएमएफ भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो देखो अब आई मेरा क्या था, आई मेरा होता है E बाय आर, है ना। आई तो मेरा, हमारे करंट क्या लिखते हैं, ईएमएफ अपॉन द रेजिस्टेंस। ईएमएफ कितना है, VBL, VBL अपॉन आर। ठीक है, VBL अपॉन आर आया। ठीक, तो यहां से इससे मैं क्या लिख सकता हूं, v की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, v कैन बी रिटन एज वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, ये आ जाएगा मेरा आई आर अपॉन बी एल। क्या आ जाएगा, आई आर अपॉन बी एल। अब आई की वैल्यू क्या थी, आई हमारा था एम जी बाय एल बी। ठीक है, ये देखो आई क्या था, एम जी बाय एल बी, एम जी बाय एल बी इंटू बी एल इंटू आर। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया, एम जी आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर। कितना आ गया, एम जी आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी मेरा करेक्ट है। तो वेलोसिटी क्या होगी, इस CD जो मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से ये मूव करेगा, दैट कांस्टेंट वेलोसिटी विल बी एम जी आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।